कभी यूपी में चाचा भी वसूलते थे, भतीजा भी वसूली भाई बने होते थे। पाई पाई की वसूली में लग जाता था महाभारत परिवार। पता चला परीक्षा में कॉपी अच्छी लिखी, पास कोई ऐसा हो गया जिसके नाम में यादव लगाए। अचानक योगी को महाभारत परिवार का जिक्र क्यों याद आया? बहस छिड़ी कि 2017 से पहले का यूपी और 2017 के बाद का यूपी बदल गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो योगी ने एक परिवार का धागा खोल कर रख दिया। योगी ने महाभारत परिवार की वसूली का जिक्र किया तो हमने भी सोचा कि क्यों ना वसूली की कहानी आपको दिखाई जाए, ताकि आप भी समझ जाएं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। योगी कहते हैं कि सब कुछ बदल गया, लेकिन कितना बदला? 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अलग था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश अलग है। आखिर योगी को यह समझाने के लिए महाभारत शकुनी दुर्योधन का सहारा क्यों लेना पड़ा? वैसे योगी किस परिवार की बात कर रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग इसे समझ ही गए होंगे, लेकिन हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं, तो प्लीज हर फैक्ट को समझने से पहले वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि चीजें आपके सामने एकदम शीशे की तरह साफ हो सके। योगी ने यह बातें आज कही, लेकिन हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अखिलेश यादव सरकार के दौरान यूपी पीएससी के अध्यक्ष हुआ करते थे अनिल यादव। अनिल यादव को अपॉइंट करने के लिए 2017 से पहले की सरकार ने एक ही दिन में सारे नियम कानून दरकिनार कर दिए। अनिल यादव पर गुंडा एक्ट लग चुका था और नियम यह कहता है कि गंभीर धाराओं में जिनके खिलाफ मामले चल रहे हों उन्हें किसी आयोग का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक खास सरकार ने उन्हें यूपी पीएससी का चेयरमैन बना दिया। नतीजा क्या हुआ? 650 से ज्यादा भर्तियों में सिर्फ विवाद हुए। अवर अभियंता भर्ती 2011-12 विवाद में रहा, प्रवक्ता भर्ती 2011-12 विवाद में रहा, प्रवक्ता भर्ती 2012-13 भी विवाद में रहा, प्राविधिक सहायक 2012-13 विवाद में रहा, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति भी 2011-12 और 2012-13 यानी दोनों सेशन के विवाद में रहे, चिकित्सा अधिकारी बैकलॉग भर्ती भी विवाद में रहा, समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, पीसीएस जेमेंस, पीसीएस 2016 सारी की सारी परीक्षाएं विवादों में रही। यह सिर्फ मोटे तौर पर एग्जाम्पल है, लिस्ट बहुत लंबी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि करीब 600 से ज्यादा। 2017 से पहले बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे खेल होता था, एक एग्जाम्पल बताते हैं। सुहासिनी वाजपेयी नाम की एक लड़की पीसीएस 2015 की परीक्षा में फेल हो गई थी, लेकिन जब असल कॉपी की जांच की गई तो वो पास मिली और सुहासिनी वाजपेयी को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई के काबिल माना गया, लेकिन अनिल यादव की अगुवाई वाले आयोग ने उन्हें पहले ही आउट कर दिया था। यह मामला खुद पीएम मोदी 2017 के चुनाव में उठा चुके हैं। अगर सुहासिनी वाजपेयी हाईकोर्ट जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती तो शायद उनका मामला खुलता भी नहीं और लोगों के सामने यह सच्चाई आती नहीं। पीसीएस 2011 में इंटरव्यू के दौरान अनिल यादव ने यादव कैंडिडेट को इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर मेरिट लिस्ट में काफी ऊपर रख दिया, ऐसा उन पर आरोप लगा। उनकी नियुक्ति को खुद सुप्रीम कोर्ट विवादित मानने को मजबूर हो गया। इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी के साथ साथ एक खास जाति को छोड़कर ओबीसी की अन्य जातियों को और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया गया और इस पर हाईकोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। ऐसा ही एक मामला सामने आया था। पुरानी सरकार में जो खुद प्रिंसिपल बनने के काबिल नहीं थे, वो ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे थे जो स्कूलों में प्रिंसिपल बने। 2017 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कुल 9 मेंबर होते थे और इन्हीं में से एक थी केके इंटर कॉलेज की एलटी ग्रेड की टीचर। पता चला वो 15वीं पर आई थी, वो खुद प्रिंसिपल बनने के काबिल नहीं थी, ऐसी योग्यता नहीं थी, लेकिन चुन रही थी प्रिंसिपल को। योगी ने किसी का नाम लिए बगैर अलीगढ़ में कहा, आज नौकरी के लिए सैफई खानदान वसूली के लिए नहीं आता, नहीं तो पूरा खानदान महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। कहीं चाचा जाता था तो कहीं भतीजा जाता था तो कहीं कोई और। पूरे प्रदेश में नौकरी के नाम पर वसूली की जाती थी। योगी ने किसी चाचा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस चाचा का वो जिक्र कर रहे थे लोग समझ गए। 3 महीने पहले उसी चाचा से खुद योगी आदित्यनाथ हुलसकर मिलते थे, गले लगते थे, 2-2 बार सीएम आवास भी बुला चुके थे। कहने का मतलब है कि राजनीति में प्यादा जब तक अपने काम का है उसकी सवारी करो, बाद में काम का नहीं बचा तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकलवा कर फेंक दो। फिर हमने योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुई भर्तियों के बारे में खोजना शुरू किया तो हम भी हैरान रह गए। पता चला कि योगी के पहले कार्यकाल में 5 साल में करीब आधा दर्जन पेपर लीक हो गए। बच्चे दिन रात एक कर तैयारी करते, एग्जाम सेंटर पर जैसे ही पहुंचते पता चलता परीक्षा कैंसिल। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया। जुलाई 2017 में दारोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर व्हाट्सएप पर आ गया था, 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल भर्ती का परीक्षा पेपर लीक हो गया। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। अगस्त 2021 में यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया। सोचिए ये तब हुआ जब पूरे प्रदेश में परीक्षा और पेपर निगरानी के लिए 75,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अगस्त 2021 में बीएड का परीक्षा पेपर लीक हो गया। सितंबर 2021 में नीट का परीक्षा पेपर लीक हो गया। ऐसे 2-4 और एग्जाम्पल हैं। मतलब सरकार में लीक होने का सिलसिला लगातार चलता रहा। जानते हैं फर्क क्या रहा?
फर्क ये रहा कि योगी आदित्यनाथ तक जितने मामले पहुंचे उन्होंने फौरन एसटीएफ बनाकर इन मामलों की जांच करवाई और जो दोषी थे उनकी संपत्ति कुर्क की गई, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, जिससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा। लेकिन अखिलेश सरकार में जांच में हीला हवाली होती रही, देरी ने भरोसा तोड़ दिया। वैसे आप में से कितने लोग 2017 के पहले की परीक्षाओं में और 2017 के बाद की परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं? क्या फर्क आया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम भी समझ सके।